मॉर्निंग बच्चों। हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, सामाजिक संगठन। तो सामाजिक संगठन जो होता है उसमें हमें जो टॉपिक है एक इसमें सर्चिंग फॉर फूड, ठीक है, मतलब ये जो भोजन के लिए, ये जो भोजन को ढूंढने के लिए, खाने को अपने ढूंढने के लिए किस तरह का ये एक्टिविटी करते हैं, तो ये मैकेनिज्म हमें इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो खाने के लिए ढूंढने के लिए होता है, ये इसमें हमें एक तो इंडियन लंगूर पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है, इनका सामाजिक संगठन, रीजस मंकी का पढ़ना है और हनी बी का, ठीक है। ये हनी बी मधुमक्खी जो होती है, रीजस मंकी और लंगूर, ठीक है। तो ये इसमें जो प्रोसेस है, 2-3 इनके बारे में ध्यान रखना कि इनमें एक, चाहे ये जैसे लंगूर और रीजस मंकी, ये किस में आते हैं, प्राइमेट्स में, ठीक है, और जो हनी बी है वो इंसेक्ट्स में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर हम लंगूर में देखें सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, वो किस तरह जनरली क्या होते हैं, लंगूर या रीजस मंकी जो रहते हैं ये ग्रुप्स में रहते हैं, जिसमें एक मेल होगा जो डोमिनेंट रहता है, कुछ एक डोमिनेंट मेल जो पूरे ग्रुप को गाइड कर रहा है, कुछ होते हैं मेल्स, एडल्ट मेल होते हैं, ठीक है। उन्हें एडल्ट मेल्स जो होते हैं, वयस्क नर, उस डोमिनेंट के अलावा, उस डोमिनेंट मेल के अलावा और जो नर होते हैं या एडल्ट मेल होते हैं वो कहलाते हैं सब डोमिनेंट, ठीक है, उपप्रभावी। मेन तो हो गया एक, और कुछ एडल्ट फीमेल्स होती हैं, कुछ इमैच्योर फीमेल्स होती हैं, कुछ उनके बेबीज होते हैं, तो ये एक पूरा ग्रुप बनाते हैं। तो जैसे कि हम इंडियन लंगूर का पढ़ रहे हैं, तो इंडियन लंगूर का जो बायोलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम है वो प्रेसबायोटिस एंटीलस है, ठीक है, प्रेसबायोटिस एंटीलस, ठीक है। ये साउथ इंडिया में इसकी स्टडी करी हुई थी और इसको नॉर्मली हम कहते हैं हनुमान लंगूर, ठीक है। इसकी स्टडी जो की थी वो जे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी, इसके बिहेवियर के बारे में, कैसे ये अपने ग्रुप में रहते हैं, कैसे इनका बिहेवियर होता है, इनकी स्टडी करी थी, ठीक है। इनका जो हम ग्रुप का नाम अगर लेंगे तो हम कहते हैं ये यूनिमेल बाइसेक्सुअल ग्रुप्स हैं, ठीक है। यूनिमेल मतलब नाम से क्लियर है, यूनी मतलब सिंगल, मेल सिंगल मेल, बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल दोनों होंगे उस ग्रुप में। तो एक डोमिनेंट मेल होगा, ठीक है, जैसा मैंने बताया था, एक डोमिनेंट मेल होगा, मेल, ठीक है। फिर कुछ एडल्ट मेल रहेंगे, कुछ एडल्ट फीमेल्स रहेंगी और कुछ क्या रहेंगी, इमैच्योर फीमेल्स और बेबीज, ठीक है। तो ये जो इनका इस तरह जो एक ग्रुप बनता है, एक समूह, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो इनका रहता है कि यूनिमेल बाइसेक्सुअल ग्रुप इन लंगूरों में होता है, ठीक है। तो ये एक डोमिनेंट मेल, कुछ एडल्ट फीमेल, कुछ इमेच्योर फीमेल और बेबीज उनके जो रहेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये इसमें एक ही डोमिनेंट मेल होगा, वो कहलाता है ओवरलॉर्ड, ओवरलॉर्ड, ठीक है। तो एक डोमिनेंट मेल है। जनरली जो लंगूर के ग्रुप होते हैं वो 20 से लेकर 30-80 तक या 100 मेंबर्स एक ग्रुप में होते हैं, ठीक है। 20 से स्टार्ट होगा इनका ग्रुप, लगभग 20 के करीब से सबसे छोटा ग्रुप इतने का रहता है लगभग, और 80 या 100 तक इनके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये कई बार क्या होता है, जब डोमिनेंट जो मेल है वो अगर प्रॉपरली उसकी या वो वीक पड़ रहा है, तो जो दूसरा सब डोमिनेंट मेल है उनमें दोनों में टेक ओवर के लिए, कि वो जो डोमिनेंट है मेल उसको उसकी जगह लेने के लिए उनमें लड़ाइयाँ भी होती हैं, ठीक है।
इनका जो खाना होता है वो जनरली कैसा होता है, ये छोटी पत्तियां, छोटी बड़ी पत्तियां खाते हैं। अब पत्तियों में तो, लीव्स में इतना न्यूट्रिशन नहीं हो सकता, तो ये इनका जो फूड होता है वो ज्यादा से ज्यादा खाने की इनकी हैबिट होती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं लीव्स से उनको पानी भी मिलता है, ठीक है, और ज्यादा, जितना ज्यादा खाएंगे उतना उनको न्यूट्रिशियस, तो ये ज्यादा वोरेशियस टाइप के ईटर होते हैं, ठीक है, और इनको फूड और वाटर सप्लाई इन्हीं लीव्स के थ्रू ज्यादा मिलती है। अगर हम इसमें देखेंगे तो ये एक तरीके से इनमें डोमिनेंस हायरार्की होती है। डोमिनेंस हायरार्की मतलब एक सबसे ऊपर डोमिनेंट मेल होगा, उसके नीचे सब डोमिनेंट मेल्स होंगे, फिर उसके नीचे फीमेल्स, एडल्ट फीमेल्स, फिर इमेच्योर फीमेल्स और बेबीज। तो ये जो एक हायरार्की बन रही है सबसे छोटे से ऊपर तक, ये डोमिनेंस हायरार्की कहलाती है, ठीक है। और इसी में जो फीमेल्स होती हैं, ये पेरेंटल केयर भी इनमें पाया जाता है, पैतृक रक्षण, कि जब तक वो बेबीज मैच्योर नहीं हो जाते तब तक वो उनका ध्यान रखती हैं, ठीक है, उनको खाना देना, उनकी केयर करना। तो इस तरह से ये जो हनुमान लंगूर होते हैं, इनका जो ग्रुप होता है, अगर इनको खाना ढूंढने की प्रोसेस करनी है तो ये जनरली अपने ग्रुप्स में ही जाते हैं और उसमें ही अपना खाना खाते हैं, ठीक है। तो सर्चिंग इनकी जो फूड के लिए रहती है वो ज्यादा, क्योंकि ये बहुत इनका खाना कम न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है। अब हम आते हैं रीजस मंकी पे। तो रीजस मंकी जो हम कहते हैं मैकाका मुलेटा, इसका जूलॉजिकल नेम है मैकाका मुलेटा रीजस मंकी, ठीक है। नाम जैसे सुना है ना, RH फैक्टर ब्लड का होता है, तो वो RH फैक्टर किस में मिला था? इसी रीजस मंकी में, इसीलिए रीजस, RH का मतलब रीजस ही होता है, तो RH फैक्टर इसी रीजस मंकी में। तो मैकाका मुलेटा ये भी साउथ इंडिया का ही था, तो यहाँ पर भी इनकी स्टडी जो थी, साउथविक साइंटिस्ट थे एक 1965 में, उन्होंने इनके ऊपर काफ़ी स्टडी करी कि काफ़ी टाइम उनके साथ रह के किस तरीके से ये इनका बिहेवियर होता है, कैसे खाना लेते हैं, कैसे मेटिंग होती है, किस टाइप से इनमें ग्रुप होते हैं। तो उतना सब स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि रीजस मंकी का जो ग्रुप होता है, जैसे इनमें तो हमने देखा था 100 तक थे, यहाँ पर 200 मेंबर्स इनके एक ग्रुप में होते हैं। तो जब ये इतना बड़ा 200 मेंबर्स का ग्रुप होता है, तो जब इनको खाना ढूंढना होता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने इतने बड़े ग्रुप को छोटे छोटे बड़े ग्रुप को छोटे सब ग्रुप्स में, उप समूहों में बांट देते हैं, और ये उप समूह फिर और छोटी यूनिट्स में बट जाती हैं, और ये सारे फूड की, खाने की खोज में निकलते हैं दिन में। और फिर क्या करते हैं, जब शाम होती है तो एक साथ ये फिर से एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं। तो सब छोटे छोटे सब ग्रुप मिलके आते हैं और एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं। तो ये जनरली रात को ये रेस्ट करते हैं और दिन में इनकी फूड की, खाने की खोज में निकलते हैं ये, ठीक है। तो इनका लगभग ग्रुप्स होगा, 200 मेंबर्स का इनका ग्रुप्स रहता है। फिर हमने जैसे बताया, अगर इनको भोजन ढूंढना है तो ये क्या होते हैं, ग्रुप्स इनके डिवाइडेड किस में हो जाते हैं, सब ग्रुप्स में, ठीक है। ये सब ग्रुप फिर स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड हो जाती हैं, छोटी छोटी यूनिट्स में। ये जो स्मॉलर सब यूनिट रहती हैं, इनमें मतलब वो भी जो छोटे ग्रुप बनते हैं, उनमें भी मेल्स रहेंगी, फीमेल्स रहेंगी और बेबीज रहते हैं। उनके वो ग्रुप भी इस तरीके के ही बनते हैं कि एक फैमिली समझ लो, एक छोटी छोटी फैमिली, और वो सब मिलके एक बड़ी फैमिली बना लेती हैं, ठीक है। तो सर्चिंग ऑफ फूड, अ बिग ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप जो होता है वो डिवाइडेड हो जाता है सब ग्रुप में। उस सब ग्रुप में एक एडल्ट मेल होगा, उनकी फीमेल्स होंगी, बेबीज होंगी, ठीक है। और जो शाम होती है तो ये सारे सब ग्रुप एक साथ मिलके बड़ा ग्रुप बना लेते हैं। तो साउथविक ने जो स्टडी करी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि ये जो सब ग्रुप्स बनते हैं ये भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। तो उन्होंने ये जो एक बड़ा ग्रुप बना है, इनका जो एक बड़ा ग्रुप होता है, उसके 3 उप समूह देखे, 3 सब ग्रुप देखे। एक सब ग्रुप था सेंट्रल सब ग्रुप, केंद्रीय उप समूह। दूसरा था डोमिनेंट मेल सब ग्रुप, प्रभावी नर उप समूह। तीसरा था पेरिफेरल सब ग्रुप, परिधीय उप समूह, ठीक है।
तो जैसे हम पेरिफेरल सब ग्रुप कहते हैं, तो ये जो उप समूह बन रहा था उस बड़े समूह में से, वो जो उप समूह है उसमें जनरली डोमिनेंट कोई नहीं होता था। एक जैसे हम अभी तक इनमें पढ़ते आ रहे हैं, एक डोमिनेंट मेल होता है, पर इनमें कोई डोमिनेंट मेल नहीं होता, बट जो उप प्रभावी मेल होते हैं वो उनका ये ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये ग्रुप क्या होता है, जनरली सिर्फ जो उप प्रभावी इसमें मेल होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो बेबीज होती हैं वो इसमें होंगी, और जो हम कहते हैं एडल्ट मेल, और जनरली इसमें जो सब उप प्रभावी ग्रुप्स हैं वो इसके अंदर रहते हैं। डोमिनेंट मेल सब ग्रुप, ये नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होगा, जो ग्रुप होगा, जो ये सब ग्रुप है, उप समूह है, इसका जो मेन होगा वो एक प्रभावी नर होगा। ठीक है, उसमें प्रभावी एक सिंगल डोमिनेंट मेल होगा, कुछ एडल्ट मेल होंगे। ठीक है, कुछ फीमेल्स होंगी और बेबीज रहती हैं। ठीक है, और जनरली इनमें पेरेंटल केयर पाया ही जाएगा। हम सेंट्रल सब ग्रुप देखते हैं, तो सेंट्रल सब ग्रुप जो है इसमें क्या होगा, डोमिनेंट कई, अब इसमें डिफरेंस देखना है, डोमिनेंट मेल सब ग्रुप में तो एक मेल डोमिनेंट है। जो सेंट्रल सब ग्रुप है उसमें क्या होगा, कई डोमिनेंट मेल होते हैं, मतलब एक ही मेल नहीं होगा डोमिनेंट, प्रभावी एक ही नहीं होता, कई मेल या नर जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं इसमें। ठीक है, एडल्ट मदर होती हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, ऑफस्प्रिंग इसमें, और ये बच्चे जो होते हैं वो इस ग्रुप में पाए जाते हैं। तो तीनों में देखो डिफरेंस है कि यहाँ पर कई डोमिनेंट मेल थे, यहाँ सिंगल डोमिनेंट मेल है, और यहाँ पर क्या थे, जो सब डोमिनेंट थे, कोई डोमिनेंट नहीं है, बट जो उसके अंडर में आते हैं सब डोमिनेंट, उनका एक ग्रुप बन जाता है। तो इस तरह से ये अलग अलग ग्रुप होते हैं, फूड की खोज में, खाने की खोज में निकले, अपना खाना वाना लिया, और फिर वापस इवनिंग में एक साथ ये वापस यूनाइट हो जाते हैं, एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं, जो इनको सेफ्टी भी देता है, मतलब प्रोटेक्शन उनको अपनी एनिमीज से, और एक सिक्योरिटी भी रहती है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड जो है हमारा सर्चिंग फॉर फूड में, ये हनी बी, मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी जो है, हम नाम से क्लियर है, ये क्या करती है, जनरली जैसा हमें पता है कि ये एक इंसेक्ट है। ठीक है, और हाइमेनोप्टेरा ग्रुप में ये ऑर्डर में आती है, हाइमेनोप्टेरा में, और इसका जो ये फूलों का जो पॉलन ग्रेन्स होता है, मकरंद जो कहते हैं, उनकी सर्च में ये खाने, अब देखो जैसे कि अभी हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन बीज पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगी। तो जनरली जैसा हमें पता है कि जो एक सामाजिक संगठन पाया जाता है मधुमक्खी में, ये सामाजिक संगठन, इसमें वर्कर्स भी होते हैं, क्वीन होती है, ड्रोन्स होते हैं। तो ये जो खाना खोजने का काम होता है ये वर्कर्स का होता है। ठीक है, तो ये वर्कर्स जो होते हैं ये दिन में निकलते हैं खाने की खोज में, और ये खाना कहाँ मिलेगा इनको, फूलों में। ये वहां से पॉलन ग्रेन्स वगैरह लिए इन्होंने, और वापस ये आके उस जो हाइव इनका छत्ता होता है उसमें ये पॉलन ग्रेन्स को अपने सलाइवा के साथ में ये मिक्स करके उसमें छोड़ देते हैं। तो ये क्या हुआ, हनी बीज का जो स्पेशल कैरेक्टर है कि ये क्या करेंगी, अपने खाने की खोज, अब जब खाने की खोज जा रही है तो अब ये तो पता नहीं है कि फूल कहाँ है, तो ये क्या होते हैं कि कई अपने पाथ लेते हुए कई अलग अलग रास्तों से ये ऐसी जगह जाती जहाँ इन्हें फूल मिलते हैं। जब इनको एक फूल मिल जाते हैं तब ये अपना क्या होता है, सीधा एक पैसेज लेती हैं। इनको वो तो रास्ता पता ही होता है, इनका छत्ता कहाँ है, हाइव कहाँ है, तो जाते समय तो इन्हें पता नहीं है कि फूल कहाँ मिलेंगे, तो वो अलग अलग पाथ हो सकते हैं, पर जब लौटती हैं तो इनका एक सिंगल पाथ होता है। तो वो क्यों, क्योंकि जब ये बाकी मधुमक्खियों को इसका संदेश देती हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे कम्युनिकेशन कैसे होता है मधुमक्खियों में, तो ये उस सिंगल पाथ के थ्रू का क्या होती है, हनी वहां तक आती हैं अपने छत्ते तक, और बाकी मधुमक्खियों को बता के अपने, अब वो कैसे बताती हैं आगे पढ़ेंगे, तो फिर वापस उसी पाथ पे, सिंगल पाथ पे। तो अब ये टाइम बच गया उस बाकी मधुमक्खियों का,
तो ये सिंगल पाथ पे, ये उसी वे पे फिर सारी की सारी जाती हैं, वहां से अपना भोजन कलेक्ट करती हैं, परागकण ले लिए और परागकण इकट्ठे करके और हाइव में लेके आती हैं और वहां पर ये इनका शहद बनता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनमें प्रोसेस होती है फूड सर्चिंग की। तो जनरली जो प्रोसेस होती है ये किस पे होगी, जो इनको, ये एक सूर्य को जो सन होता है उसको कंपास पता है, जिससे हमें डायरेक्शन पता चलता है, तो ये सन को एक कंपास के फॉर्म में लेके अपना फूड सर्च करती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इनको जैसे हम कहते हैं कि ये जो हनी बी होती हैं इनमें कलर्स को वेरीफाई करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, दे कैन डिफरेंशिएट कलर्स। ठीक है, तो वो समझ में आता है उनको कि कौन से कलर से उनको दिखते ही समझ में आता है हाँ ये फूल है और यहाँ इनको खाना मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लगभग करीब मतलब 1.5-2 किलोमीटर तक ये जो वर्कर्स होते हैं खाने की खोज में निकलते हैं। इनको 1.5 किलोमीटर तक की ये फ्लाइट ले लेते हैं और जब इनको भोजन मिल जाता है तो सोचो फिर वापस 1.5 किलोमीटर ये अपने हाइव छत्ते तक पहुंचते हैं। तो एक बार में लगभग 3 किलोमीटर का इनका सफर, और सिर्फ एक फूल से, मतलब इनको जो शहद बनाने में, अगर हम कहते हैं 1 केजी शहद बनाने में एक मक्खी को पूरी पृथ्वी के लगभग 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। इतना इनमें इनकी कैपेसिटी ये इस तरह होती है कि मतलब ये, इसीलिए इनका नाम वर्कर्स है। वर्कर्स मतलब ये इनकी जो फ्लाइट, इनकी इतनी ज़्यादा उड़न क्षमता कि 1.5-1.5 किलोमीटर तक उड़ लेती हैं। साइज तो बहुत छोटा होता है, तो इतनी बहुत दूरी तक उड़ लेती हैं, इसलिए इनका लाइफ टाइम जो होता है वो ड्रोन्स और फीमेल जो क्वीन होती है उससे लाइफ टाइम इनका कम होता है। ठीक है, ये लगभग 6-7 सप्ताह तक ही जीवित रहती हैं क्योंकि इनको अपने उसी लाइफ टाइम में बहुत सारे काम करने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्चिंग ऑफ फूड इसमें कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बी। ओके, थैंक यू।